Ay, mami, yo por ti sufro todavía. Yo que todo te lo di y nada te negué, que mal me lo pagaste. Tú que fuiste para mí la flor de mi jardín, que fácil me olvidaste. Tú no tienes corazón, eres तो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज मुझे जाना था मेरे फ्रेंड के साथ। वैसे तो उसकी गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए, तो मैंने सोचा कि वहाँ पे कुछ शॉट्स ले लेता तो आपको वहाँ पे कुछ दिखा देता, पर अब थोड़ा प्लान में थोड़ा चेंज आ गया है। और मुझे भी वैसे विंटर की शुरुआत ऐसे हो चुकी है, तो मुझे भी टायर स्वैप करवाने थे, तो मैंने सोचा कि चलो अब उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाए। तो मैं आपको पहले वो बताता हूँ कि रिम यहाँ पे कैसे परचेस करते हैं। वैसे तो अब ये है स्टील की रिम। अब रिम दो प्रकार की आती है। एक आती है ये जो है कंपनी की तरफ से, वो है एल्यूमिनियम, जो कंपनी में से आती है। आफ्टर मार्केट आप बाय कर सकते हो एल्यूमिनियम या स्टील, पर फ़र्क ये होता है कि एल्यूमिनियम ज़्यादा महंगी होती है, अप्रोक्सीमेटली डबल दैन द स्टील। ये स्टील रिम। अब यहाँ पे रिम अगर आपको परचेस करनी है तो क्या क्या चीज़ें आपको देखनी पड़ती है, वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। पहले तो अगर आपको ये रिम जो मैंने थी वो मैंने $100 में 4 रिम बाई की है आफ्टर मार्केट, जो मैंने मार्केट प्लेस से बाई की थी, फेसबुक से। तो अगर आप ऐसे कोई ऑनलाइन देख रहे हो तो आपको कैसे देखना है, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पे दिख रहा है, अब यहाँ पे ये जो लिखा है 205/55R16, तो पहले तो आपको ये देखना है कि ये 205, अब यहाँ पे जो सारी चीज़ें होती हैं ना वो मिलीमीटर में होती है। 205 वो है विड्थ, जो टायर की जो विड्थ होती है, ये साइज़ वो है। 55 मतलब कि जो हाइट होती है टायर की, ये 55 है। R116 जो 16 इंच की जो है रिम की साइज़ है, ये वो सारी चीज़ें। तो अगर आपको बाय करनी है, अब हर कार की जो रिम की साइज़ होती है ना वो अलग अलग होती है, क्योंकि हर एक जो कंपनी की जो रिम होती है ना उसकी साइज़ अलग अलग होती है। तो अगर कोई सेलर से आप बाय कर रहे हो ऑनलाइन, तो आपको ये चीज़ें उससे पूछनी पड़ेगी कि मतलब ये रिम कौन सी कार से मतलब निकाली गई है, होंडा की है, ह्यूंडई की है, टोयोटा की है, कि कौन सी कंपनी की है। क्योंकि हर एक कंपनी की जो रिम होती है उसकी जो साइज़ होती है, जो ये 16 इंच की है वैसे, जो डायमीटर जो है रिम का वो। तो अगर ह्यूंडई की अगर होगी तो ह्यूंडई में भी अलग अलग रिम की साइज़ आती है, अलग अलग कार के हिसाब से। सीडैन अगर हो तो 16 है, अगर एसयूवी हो तो 17 भी होती है, 15 भी होती है काफ़ी कार की। तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो वो आप कैसे देख सकते हो, तो वो मैंने आपको बता दिया कि 16 इंच की पहले देखनी है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है बोल्ट पैटर्न। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि 5 बोल्ट पैटर्न है कि 4 बोल्ट पैटर्न है कि 3 बोल्ट पैटर्न है। तो मेरे पास जो है उसमें 5 बोल्ट पैटर्न है, और उसमें भी अलग अलग प्रकार की रिम आती है कंपनी के हिसाब से। अगर ह्यूंडई की है 5 बोल्ट पैटर्न, तो जनरली हो सकता है कि मतलब अगर आप 5 बोल्ट पैटर्न वाली ही रिम है उसके पास, तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर आपको डबल चेक करना ही है, क्योंकि कार जो मैन्युफैक्चरिंग जब होती है तब अलग अलग प्रकार की कार आती है, तो अलग अलग बोल्ट पैटर्न भी होती है। तो ये है 5 बोल्ट पैटर्न। तो आपको अगर चेक करना है तो आप गूगल पे जा सकते हो और लिख सकते हो कि ह्यूंडई एलेंट्रा 2020 उसकी बोल्ट पैटर्न क्या है, तो लिख के आ जाएगा कुछ के 5x114.5 mm, मतलब कि ये डायमेंशन है कि ये जो बोल्ट है एक दूसरे के, मतलब उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो 5x114 अगर वो मैच करती है इससे, तो भाई ठीक है कि आपकी रिम की साइज़ एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट मतलब सेम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे चाय अभी बन रही है ऊपर, तो पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। No sé por qué yo siempre
वैसे इतनी जल्दी मैं कभी उठता नहीं हूँ, सुबह सुबह 10 बजे तो गाड़ी के चक्कर में उठना पड़ता है, पर बिना चाय के दिन की शुरुआत करने में वो मज़ा ही नहीं है। और उसमें भी अगर पुदीना डाल दिया तो बाय वाह वाह। Tú me olvidaste y me quedé como un clavito en la pared. Te fuiste con otro, otro. El que se va y deja su silla ya la pierde. Cuando el amor un día se vaya nunca vuelve. Tú te pensabas que tú eras diferente y no, no, y no que no que no. El que se va y deja su silla ya la pierde. Cuando el amor un día se vaya nunca vuelve. Tú te pensabas que tú eras diferente y no, no, y no que no que no. Ay, Dios mío, el que nació con martillo, del cielo le caen los clavos. Como un clavito en la pared, tú me olvidaste y me quedé. Como un clavito en la pared, me dejaste solo, solo. Como un clavito en la pared, tú me olvidaste y me quedé. Como un clavito en la pared, te fuiste con otro, otro. Tiramos el sal que está pendiente de la cita. Está malvada y quien la ve tan bonita. Estoy pa' ti siempre, beba. Bebamos la noche entera. Baby, nos fugamos tú y yo en la noche. Que eres independiente y se te ve. Yo lo sé, que tienes interés. Baby, llámame. Baby, nos fugamos. Un mensaje mío, ya mismo te pones bien elegante, yeah, yeah. Lo que yo sí he creído, pero lo que hago contigo en la noche es arte, yeah. Quieres la llama cuando tienes frío. Al menos chica eres muy sensata. Te vas cuando tus padres están dormidos. Y lista pa' perrear, baby, a los ata. Yeah, mama, baby, nos fugamos tú y yo en la noche. Que eres independiente y se te ve. Yo lo sé, que tienes interés. Baby, llámame. Baby, nos fugamos. 1, 2, 3 comienza la हाँ, acción. वैसे मैं आया हूँ यहाँ पे मिस्टर लूप में। अब मैनेजर से बात की तो 10-15 मिनट का वेटिंग टाइम बोल रहे हैं, तो चलो एक और चीज़ आपको उतने टाइम में अब बता देता हूँ। हाँ, वैसे ये ऑल सीज़न टायर है, पर अगर आप कहीं से विंटर टायर परचेस करते हो सेकंड हैंड, तो आपको ये देखना है कि ये जो है ना, ये दिख रहा है, उसे थ्रेड बोलते हैं, थ्रेड। इससे टायर की लाइफ डिसाइड होती है। अगर थ्रेड कम हो गए या ख़त्म हो गए तो टायर मतलब ख़त्म। तो काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता कि ये देखना पड़ता है। तो अगर आप परचेस करते हो तो ये देखो कि ये मतलब अच्छे से अच्छे सेंटीमीटर में मतलब बची हो, तभी आपके टायर काम के। बाकी तो नहीं तो बहुत मतलब 1-2 सीज़न चलेंगे, बाकी नहीं चलेंगे, ठीक है। No quiere nada, quiere gozarla, quiere escapar de lo que era su realidad. Ya no está puesta para el drama, lo que quiere es gozar, no pecar. Yeah. Solo quería alegría en la cama, no responsabilidad. या जस्ट अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब पूरी सीज़न विंटर टायर से ही निकाल लेते हैं, वो कभी मतलब टायर चेंज नहीं करवाते। तो वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है, क्योंकि विंटर टायर है ना, वो पूरे बहुत ही हल्के आते हैं। तो उसके लिए गाड़ी को पावर ज़्यादा चाहिए गाड़ी को आगे ले जाने के लिए, तो विंटर में एफिशिएंसी कम हो जाती है। और अगर आप समर में चेंज नहीं करवाते तो एफिशिएंसी कहीं ना कहीं ख़राब होती है, तो आपको करवा लेना चाहिए। मेरे फाइनली गाड़ी रेडी हो चुकी है और बिल मेरे हाथ में है, जिसमें उन्होंने $135 चार्ज किए हैं 15 मिनट के काम के लिए, जिसमें उन्होंने रिम के ऊपर
टायर छुड़ाए और टायर फिट किए। तो गाइस बस यही था इस वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अंटिल देन विल सी यू नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। Tiramos el que está pendiente de la cita.